प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम देख रहे थे कि राजस्थान के गौरव में जीवन चरित्र देख रहे थे। सबसे पहला देवनारायण जी का जीवन चरित्र हम देखते हैं। नारायण जी बगड़ावत कुल के थे और बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे। इसलिए सारा गुर्जर समाज देवनारायण जी को श्री विष्णु का अवतार मानता है। आपने राज्य क्रांति कर अपने समय के अत्याचारी शासन का अंत किया था। आपके जन्म समय के संबंध में काफ़ी मतभेद हैं, फिर भी लोक मान्यताओं, प्रमाणों तथा तत्कालीन राज्य वंशों से सामंजस्य बिठाने पर आपका जन्म युगाब्द 4142 विक्रम संवत 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी भानु सप्तमी को हुआ माना जाता है। चौहान राज ने बगड़ावतों को गोठ की जागीर दी थी। ये जागीर वर्तमान भीलवाड़ा जिले के आसिंद से अजमेर जिले के मसूदा तक का खारी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। राणा दुर्जनसाल के अत्याचारों से बालक देवनारायण को बचाने हेतु माता सोढ़ी खटानी इन्हें अपने पीहर देवास ले आई। अब देवास में ही इनका लालन पालन होने लगा। बचपन में ही घुड़सवारी और शस्त्र संचालन सीखा और साथ ही साथ शिक्षा के शिप्रा के किनारे उज्जैन सिद्धवट में वह साधना भी करने लगे। सिद्ध वट के योग्य पुरुषों ने उन्हें आयुर्वेद के साथ तंत्र विद्या भी सिखाई। देखते ही देखते देवनारायण एक कुशल योद्धा के साथ साथ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के भी पंडित हो गए। अब उन्हें अन्याय और अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना का अपना जीवन लक्ष्य समझ में आ गया था। बगड़ावतों का अनन्य मित्र छोटू भाट इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह इन्हें गोठा ले चलने हेतु देवास आ गया। छोटू राम माता सोढ़ी तथा कुछ अंगरक्षकों के साथ ये देवास से चल पड़े। धार में स्थित महाकाली की आराधना के समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपलदे को अपने आयुर्वेद के ज्ञान से इन्होंने भला चंगा कर दिया। वहीं पीपलदे से उनका विवाह हो गया। अपने आयुर्वेद ज्ञान तथा सिद्धियों से लोगों के कष्टों को दूर करने लगे, जिससे उनका यश चारों ओर फैलने लगा। अब देवनारायण लोगों के कष्ट दूर करने लगे। कष्टों को देवनारायण लोगों के दूर करने वाले साक्षात भगवान ही बन गए। पीपलदे की कुरूपता दूर करना, सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना, नदी में सूखी नदी से पानी निकालना आदि इनके चमत्कार माने जाते हैं। इनके गोठा पहुंचते ही सभी इनसे आ मिले। गोठा में अमन चैन कायम कर जनता को ढाढ़स बंधाया, किंतु उनके पूरे राज्य और पड़ोस के राज्य में राणा के अत्याचार उसी तरह चल रहे थे। उनके कुशासन को समाप्त करने के लिए दुर्जनसाल के साथियों को एक एक कर परास्त किया और राज्य क्रांति कर सुशासन स्थापित किया। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण देन यह भी है कि इन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम का महत्व स्पष्ट किया। तुलसी की भांति नीम व गोबर को प्रतिदिन के व्यवहार में लाने का सफल मंत्र आपने दिया। इसी कारण आज भी इनकी पूजा नीम की पत्तियों से ही होती है। आगे अब हम बाबा रामदेव के बारे में देखते हैं। बाबा रामदेव राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर पोकरण, जो आज परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में संसार के मानचित्र पर उभरा है, यानी परमाणु विस्फोट
पोखरण में हुआ था, इसलिए पोखरण का नाम दोबारा से जाना जाता है। पहले बाबा रामदेव के लिए ही प्रसिद्ध था। इसी नगर के समीप आज से लगभग 653 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रुणीचा के तंवर वंशीय ठाकुर अजमल जी व माता मैणादे के घर रामदेव अवतरित हुए। शैशव अवस्था में ही मारवाड़ी कहावत है, पुत्रा पग पालने दिखे को चरितार्थ करते हुए उफनते दूध को नीचे रख माँ मैणादा को चमत्कार दिखाया। कुछ बड़े होते ही गुरु बालकनाथ से शिक्षा लेना प्रारंभ किया। इतिहास, धर्म, दर्शन के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में ही पोखरण के पास के कस्बे साथलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर संपूर्ण क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त करवाया। अब रामदेव ने परिस्थिति को पहचानकर लोक कल्याण में ही अपना जीवन खपाने का संकल्प लिया। राजपूत जाति के होने पर भी उन्होंने दलितों से संपर्क बढ़ाया तथा जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। जम्मा जागरण का ये पुनीत कार्य मेघवाल जाति के द्वारा ही किया जाता था। तो जम्मा जागरण किसने चालू किया? बाबा रामदेव ने, ये याद रखना है। से समाज उनकी वाणी का श्रवण किया करता था। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का अंतःकरण हृदय करुणा व परोपकार से ओतप्रोत था। उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया तथा पिछड़ी बस्ती में हैजा फैल जाने पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर उनकी सेवा चिकित्सा हेतु दौड़ पड़े। रामदेव जी स्वयं सिद्ध योगी व वैद्य की चिकित्सा में पारंगत थे। इस कारण विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की। कुष्ठ रोग, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी। इसी कारण वे पीड़ितों को रोग मुक्त कर चमत्कार दिखा सके। उनके चमत्कार पर्चों के रूप में विख्यात हैं। तो ये भी याद रखना है कि पर्चों के रूप में किसके चमत्कार हैं? रामदेव जी के। लक्खी बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, 5 पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रखना, नेतलदे की पंगुता को दूर करना, सारथी को तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना उनके प्रमुख पर्चे हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, ऐसा मान उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में ही समेट ली। भादवा सुदी 10वीं विक्रम संवत 1442 के दिन उन्होंने समाधि ले ली। आज उसी समाधि पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों यात्रु दर्शनार्थ आते हैं और उनके गीत गाते हैं। घने घने खम्मा हो अजमल जी रे लाल रे। यानी इनमें इनकी जो जो विशेषताएं की हैं, क्या क्या चमत्कार दिखाए हैं, इन दोनों के बारे में आप दोनों संत महात्माओं की विशेषताएं हैं वो सब आपको याद रखनी है। धन्यवाद।